जलाल, हम क्या कहें? चचा जान होने के नाते हमें जो ठीक लगा हमने आपसे कह दिया, लेकिन आप तो बादशाह हैं, आपको जो ठीक लगेगा आप वही करेंगे। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं? जब हर काम में बीरबल ही आगे है तो फिर बीरबल को ही भेजिए। मतलब बीरबल? हम जाएंगे जहां पर, हम जन्नत जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जहां एक गुजारिश है, हमें 1 सप्ताह का वक्त चाहिए। क्या है कि बहुत सारे अधूरे काम हैं जो पूरे करने हैं। बाबा जी, हम फैसला कल दरबार में सुनाएंगे। आपका बहुत 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 शुक्रिया। तखलिया। राजा बीरबल, यहां आइए। बीरबल, ये सच है कि हमारे वालिद के लिए हमारे जज्बात बहुत गहरे हैं और उन्हें सुकून पहुंचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बाखुदा हमारा दिल नहीं मानता आपको जन्नत भेजने की। आप पर तो हमें बहुत बहुत भरोसा है और उस बाबा पर हमें भरोसा है जाफर, और प्यारे लाल के सपने पर सबको भरोसा है। अब अगर हम जन्नत नहीं गए तो ये आपकी तौहीन होगी। जो बादशाह अपने अब्बूजान की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता वो प्रजा की कैसे करेगा? मेहरबानी। हम पर भरोसा रखिए जाफर, हम जन्नत जाएंगे और सही सलामत वापस आएंगे। ये आपके बीरबल का वादा है आपसे। अरे बिरबल, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुम जन्नत जा रहे हो? कोई जन्नत कैसे जा सकता है? जन्नत? हाँ? तुम जन्नत जाओगे और वापस भी आ जाओगे? अरे कुछ तो बोलो। तूने जो भी सुना है सही सुना है लाल लंगोट। अरे यार, और तुम ये क्या कर रहे हो? इसे भुजंग आसन कहते हैं। इससे शरीर में वायु का नियंत्रण होता है। अब ये क्या कर लिया तुमने बिल्ली जैसा? इसे मर्जरासन कहते हैं। इससे फेफड़े मजबूत होते हैं। और इसे बितिलासन कहते हैं। इससे रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और हर प्रकार का दबाव झेल सकती है। क्या फर्क पड़ता है? तुम ये बताओ कि कोई जीते जी जन्नत कैसे जा सकता है, और तुमने जन्नत जाने के लिए हाँ कैसे कर दिया? अगर हम हाँ नहीं करते तो जहांपना अकबर जन्नत जाने के लिए तैयार हो जाते। और लाल लंगोट, इस वक्त हिंदुस्तान को बीरबल से ज्यादा अकबर की जरूरत। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन तुमने जन्नत जाने की ठान तो ली है, लेकिन वो जो बाबा है वो तुम्हें जन्नत भेजने कैसे वाला है? बिल्कुल ऐसे, सुखासन में। इसी तरह हम चिता पर बैठेंगे और चिता को आग लगा दी जाएगी। चिता पर? अरे नहीं 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 बीरबल, तुम जन्नत नहीं जाओगे, जल जाओगे। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। बीरबल, अरे तुम तो सांस ही नहीं ले रहे हो। अरे कोई बचाओ मेरे बीरबल को। बीरबल, अरे कोई है? लाल लंगोट, अभी हम धरती पर हैं, जन्नत गए नहीं। तुम जिंदा हो? अरे लेकिन कोई बिना सांस लिए इतनी देर तक जिंदा कैसे रह सकता है? क्योंकि हम शवासन में थे, अपनी सांस रोके हुए। लगता है आज तुम्हारे दिमाग में वायु कम है।
एक तो जन्नत जाने का मंसूबा बना रखा है और ऊपर से ये अतरंगी से आसन कर रहे हो। और ये शव आसन, जब चिता पर बैठोगे ना तो शव भी नहीं बचेगा। पता है लाल लंगोट, पर हम भी फंस चुके, जानते नहीं है कि जिंदा बचेंगी भी या नहीं। पर एक योजना है हमारे पास, ध्यान से सुन। हमने कहा ध्यान से सुन, ध्यान लगा के सुनने को नहीं कहा। तू है ना वो धुएं वाला लोबान ले आ, चारों तरफ धुआं धुआं हो जाएगा और लोगों की आंखें जलने लगेगी। धुएं का सहारा और उलझी हुई आंखों की आड़ में हम वहां से निकल जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बात समझ में आई? पहली बार तेरी शक्ल को देखकर लग रहा है कि बात तेरे समझ में आ गई। राजा बिरबल आपकी आंखों में धूल झोंकने वाले हैं। हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। क्यों चाचा जान? शांत हो जाइए वजीर आजम, शांत हो जाइए। मोहब्बत और जंग में ऐसी मुश्किलें तो आनी ही है। कभी जिंदगी में हमारे रास्ते के बीचों बीच अगर कोई पत्थर आ जाए तो हमें उसे हटाना नहीं चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए चाचा जान? या तो रास्ता बदल लेना चाहिए या फिर उस रास्ते को ही उखाड़ देना चाहिए। तो ये मुगलिया कानून कहता है? नहीं, हमारा जुनून कहता है। तो चाचा जान यदि रास्ता ही बदल देंगे तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? किसी मंजिल तक पहुंचने के कई रास्ते होते हैं, आप समझ रहे हैं ना बाबा? अरे बच्चा, मतलब हुजूर, आप चिंता मत कीजिए। अगर वो टेढ़ी चाल चलेगा तो हम उल्टी चाल चल देंगे। टेढ़ी उल्टी मतलब? मतलब कल तुम्हें तलवार में समझ में आ जाएगा। बाबा शुद्धिकरण हो गया और हमारी आंखें भी जल गई हैं। अब बस कीजिए और बताइए कि हम जिस चिता पर बैठकर जन्नत जाने वाले हैं वो कब और कैसे होगा? बच्चा, अब तुम्हें चिता पर नहीं बैठाया जाएगा। अरे बाबा, लेकिन वो आपका क्या था, वो काल अंतर काल, उस विधि से हम जन्नत नहीं जा रहे। नहीं बच्चा, तुम्हें चिता पे नहीं बैठाया जाएगा। अगर तुम्हें चिता पे बैठाया गया तो तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे, जन्नत नहीं जा पाओगे तुम। और हमें तुम्हें जन्नत भेजना है। क्षमा चाहते हैं भस्मधारी बाबा, किंतु आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसे में राजा बिरबल जी जन्नत कैसे पहुंचेंगे? ताबूत में लेटाकर दफनाया जाएगा। पर किसी को जिंदा दफना कर जन्नत कैसे भेजा जा सकता है? ये एक आध्यात्मिक विद्या है, आध्यात्मिक तरीका है। इसमें हम इसे सीधे जन्नत पहुंचा देंगे, जाने वाले को कुछ नहीं होगा, और जब हम चाहेंगे तब इसे बुला लेंगे। ये तो पासा ही पलट गया। दफनाने के बाद ताबूत के अंदर से हम कैसे निकलेंगे? हम दोबारा क्षमा चाहते हैं भस्मधारी बाबा, किंतु आप ये क्या कह रहे हैं? हम सच कह रहे हैं बच्चा, मंजिल वही है महाराज, परंतु हमने तरीका बदल दिया है। राजा बीरबल को दफनाया जाए, इन्हें ताबूत में सुलाकर हम अपनी काल कालांतर शक्ति से इन्हें जन्नत पहुंचाएंगे। हम जाएंगे जापना, हम जन्नत जाएंगे। और बाबा जी ने जो रास्ता बताया है उसी रास्ते से जाएंगे, क्योंकि हमें इन पर पूरा भरोसा है। लेकिन जापना, जन्नत जाने से पहले हमारी कुछ शर्तें हैं जापना, अगर वो मान लेते तो। जो भी होगी सब मान लिया जाएगा,
क्या है बताइए। जहापना, जैसे हमने पहले भी आपसे कहा था कि हमें जन्नत जाने से पहले 1 हफ्ते का वक्त चाहिए। क्या है कि बहुत सारे धरती के काम हैं जो निपटाने हैं और कुछ रिश्तेदारों से भी मिलना है। जहापना, ये कैसे संभव है राजा? वैसे अमावस 1 हफ्ते के बाद ही है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए जलाल। ठीक कहा आपने चाचा जान। बीरबल, आपको 1 हफ्ते की मोहलत है। जी जहापना, एक और छोटी सी दरखास्त है। हम बाबा जी के बताए रास्ते से ही जन्नत जाएंगे, लेकिन समय और दफनाने की जगह हम तय करें। आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी की जाएगी। जहापना, एक छोटी सी दरख्वास्त और है, आखिरी। क्या है कि हम ऐसे पहले इंसान होंगे जो जिंदा जन्नत जाएंगे और जिंदा जन्नत से वापस आएंगे। तो हम चाहते हैं कि जब हम जन्नत जाएं तो ढोल नगाड़ों के साथ जाएं। ठीक है, वैसा ही होगा बीरबल। हम दरबार और खुदा को हाजिर नाजिर मानकर आपको जन्नत जाकर हमारे अब्बा हुजूर से मिलने की इजाजत देते हैं। राजा बीरबल की जय! राजा बीरबल की जय! राजा बीरबल की जय! तखलिया। जानू राजा, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। किसी को कहीं भी दफनाओ, कैसे भी दफनाओ, कभी भी दफनाओ, अंजाम उसका एक ही होता है, वो दफन हो जाता है। वाह भस्मधारी बाबा वाह! आपके भस्म ने आंखों में थोड़ी तकलीफ जरूर दी, लेकिन उस राजा बीरबल जी का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। मुगलिया कानून के मुताबिक दुश्मन आपकी गिरफ्त में कितना भी क्यों ना फंसा हुआ हो, हमें उसे कम नहीं समझना चाहिए। हमें बीरबल को भागने नहीं देना है, बल्कि उसे मौत के घाट उतारना है। हुजूर, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, आप ये मत भूलिएगा, इसमें हमारा बहुत बड़ा हाथ है। प्यारेलाल, आप ये भूल रहे हैं कि आपके इन बड़े हाथों में हमने बड़ा धन भी रखा है। परंतु हुजूर, हमारे हाथ तो अभी तक खाली है। शुक्रिया। एक बार बीरबल जन्नत के लिए रवाना हो जाए और मिलेगा। इंसाफ से वो बीरबल बना था ना, अब इसी बीरबल का इंसाफ होगा। कैसे कुछ नहीं होगा? आपको जिंदा दफनाया जाएगा और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जिम्मेदारी है जो हमें निभानी है और कुछ कर्ज चुकाने। रहने दीजिए, आप तो वैसे भी तनकथिंदा हैं, मतलब गैर जिम्मेदार हैं। एक बात बताइए, आपने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? आप भी जन्नत आ रही हैं, पर ताबूत तो हमने एक ही बनवाया है। रहने दीजिए ना, मजाक छोड़िए। हम आपकी बात कर रहे थे, ये तो खुदकुशी है ना। ये खुदकुशी नहीं, ये हमारे खुद की खुशी है। हमने खुद तय किया है कि हम जन्नत जाएंगे। लेकिन तम्मा जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम जन्नत से भी आपसे मिलने आएंगे। वो कैसे? आपके सपने में। लेकिन इस वक्त हमें जाना होगा। हुजूर, हमने जांच कर ली है। ताबूत को दफनाने के लिए जो गड्ढा खोदा गया है, उसमें ना कोई सुरंग है, ना बाहर आने का रास्ता है। वजीर आजम, आप खुद जाकर फिर से जांच कीजिए।
जी चाचा जान। चाचा जान बिल्कुल दुरुस्त है। ये ताबूत बहुत दिलकश और जमील है। ऐसा लगता है जैसे जन्नत का दरवाजा हो। इसे खोलकर अंदर से तो दिखाइए। ये देख लीजिए, एक बार अगर कोई अंदर लेट गया और फिर इसे ऊपर से बंद किया तो फिर वो वापस नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। अब हम इस ताबूत को अभिमंत्रित करेंगे। जो करना है करो बाबा, लेकिन इसके अंदर एक बार कोई दफन हो गया तो फिर वो बच नहीं सकता। आप ये बताइए कि आप बिरबल को वापस कैसे लाएंगे? वो सोचना तुम्हारा काम नहीं है। ये भस्म बाबा पे छोड़ दो। सजदे में निगाहें रहे तमाम होशो फिरत नाज़े मुगलिया तख्त बादशाहों के बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। जीजा जी हमने सब तैयारियां कर ली है। तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे हम बीरबल की शादी में आए। जलाल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आज यहाँ जो कुछ भी मरहूम भाईजान की वजह से हो रहा है, लेकिन आज यहाँ एक जनाजा उठने वाला है। मामला संजीदा है। आप अपने जज्बात पर काबू रखिए वजीर आजम। जहां पना हमने अपने सिद्ध मंत्रों द्वारा ताबूत को तिलस्मी बना दिया है। अब राजा बीरबल उस पर लेटकर जन्नत की यात्रा करेंगे। बीरबल कहाँ है? हाँ जीजा जी राजा बीरबल जी तो आए ही नहीं। जहांपनाह को रफीक का सलाम। सलाम दुआ बाद में रफीक। पहले हमें ये बताइए कि राजा बीरबल जी कहाँ हैं? कहीं डरकर भाग तो नहीं गए वो? जहांपना अकबर को बीरबल का सलाम। माफ कीजिएगा वजीर आजम जी। माफी हमसे क्यों? हमने आपको निराश किया। आपको लगा था ना कि हम नहीं आएंगे, डर के भाग जाएंगे। क्यों? ऐसे ही लगा था। इन्हें क्या लगता है इसकी कोई अहमियत नहीं है। होगा तो वही जो मुगलिया कानून के दायरे में होगा, या फिर खुदा को मंजूर होगा। खुदा को क्या मंजूर है ये तो हम जानते हैं कामरान जी। खुदा तो चाहते हैं कि उनके बंदे पर कोई आंच ना आए। वाह क्या खूब फरमाया है। इसलिए तो आप हिम्मत मर्दा मदद खुदा की जीती जागती मिसाल हैं। लेकिन अब तो आप जन्नत की राह पर हैं, तो फिर अब आप पर कैसे आंच आएगी? राजा बीरबल
अब आपके जाने का समय आ चुका है। चलिए, अब आप सब हमें हंसते हंसते विदा कीजिए। चलते हैं चापलक।